अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं नाजरीन। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया और मानसेरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हम अनाटमी यानी ह्यूमन अनाटमी तशरीहुल अबदान साल अव्वल को पढ़ रहे हैं और आज इस सीरीज़ का हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स क्या है, यानी हड्डियों की इकसाम कौन कौन सी हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ बॉन्ड्स यानी हड्डियों के फ़वाइद कौन से हैं। फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉन्ड्स, कि हड्डियों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, यानी हड्डियाँ किन किन केमिकल्स से मिलकर बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर और कौन कौन से केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पूरा जो बॉडी है उसको जो चीज़ एक फ्रेम की सूरत में बनाती है वो हड्डियां हैं या वो बॉन्ड्स हैं। यानी हमारी जो बुनियाद अगर ढांचा जो हमारा है इसका ये जो हमें होता है कि लंबाई और फिर हाइट और ये बाजू और पाँव और सर की शक्ल, मुंह की शक्ल, इवन के हमारे जो मुंह हैं या हमारे जो फेस हैं वो जो दिखते हैं उनके में भी हड्डियों का एक अहम रोल है। तो यानी आपकी जो मशाबत है या जो शक्ल सूरत है उसमें हड्डियों का बड़ा अहम किरदार है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यानी हड्डियों की इकसाम। तो हमारी बॉडी में 4 किस्म की जो हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं, यानी 4 टाइप्स। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है जी लॉन्ग बॉन्ड्स यानी तवील हड्डियाँ। फिर आता है जी शॉर्ट बॉन्ड्स यानी छोटी हड्डियाँ। और फिर आता है फ्लैट बॉन्ड्स यानी चपटी हड्डियाँ। उसके बाद आता है इर्रेगुलर बॉन्ड्स, बेडोल हड्डियाँ, यानी वो कहीं से पतली हैं तो कहीं से मोटी हैं, कहीं से वो चपटी हैं और कहीं से वो नोकदार हैं। तो उनको इर्रेगुलर बॉन्ड्स कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तवील हड्डियाँ यानी लॉन्ग बॉन्ड्स ये हमारी बॉडी को लपेटे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि पूरे बदन के अंदर हमारे लंबी हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं, बदन के बालई हिस्से और ज़ेरी हिस्से दोनों में। ये जैसे बाजू की जो 2 हमारी हड्डियां हैं ये वाली भी जो है वो इसी में आती हैं, और फिर हमारी जो टांगों की हड्डियां हैं वो वाली भी तवील हड्डियों में लॉन्ग बॉन्ड्स में आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें छोटी हड्डियां की, शॉर्ट बॉन्ड्स जिनको छोटी हड्डियां कहा जाता है, ये बदन के बहुत से हिस्सों में होती हैं और बड़ी हड्डियों को कई जगहों पे जोड़ भी रही होती हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें कि ये छोटी हड्डियां हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं या फिर हमारे जो पाँव हैं, हमारे टखने के जोड़ हैं, हमारे जो घुटने के जोड़ हैं, ये सारी छोटी हड्डियां जो हैं वो बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद फ्लैट बॉन्ड्स यानी चपटी हड्डियां, इस किस्म की हड्डियों की जो है वो ज़्यादातर जो साख्त है वो फ्लैट यानी चपटी टाइप होती है। जैसे हमारी अगर हम बैक बोन की बात करें तो वहाँ पे जो मोरे हैं जिनको डिस्कें और वो मोरे कहा जाता है, तो वहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो चपटी हड्डियाँ होती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इर्रेगुलर बॉन्ड्स की यानी बेकायदा हड्डियों की, तो इस किस्म की हड्डियाँ जो हैं वो भी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। और उसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसकी एग्जाम्पल जो है वो रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं। ये तो था जी कि वो 4 इकसाम की जो हमारी बॉडी के अंदर हड्डियां पाई जाती हैं, यानी लॉन्ग बॉन्ड्स, शॉर्ट बॉन्ड्स, फ्लैट बॉन्ड्स और इर्रेगुलर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स हड्डी को कहा जाता है और ये उनकी वो लंबी, छोटी, चपटी और इर्रेगुलर बॉन्ड्स, ये 4 किस्में मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब अगला जो हमारा इसी लेक्चर का जो दूसरा जुज है वो ये है कि ये जो अल्लाह ने हमें बॉन्ड्स दिए हैं इनका बेनिफिट क्या है। वैसे तो हर बंदे को पता है कि अगर हड्डियां ना होती तो शायद हमारी शक्ल इस तरह से हम देवकामत वो खड़े सीधा ना हो सकते, अगर हम हड्डियां ना होती तो शायद ये कैसी बॉडी होती, हमारी मूवमेंट में प्रॉब्लम होता। तो कुछ जो हम साल अव्वल में पढ़ते हैं हड्डियों के फ़वाइद वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बॉडी की जो इंसानी जिस्म की जो बुनियाद है उसका बुनियादी रोल हड्डियाँ अदा करती हैं। इसके बाद
हमारी हड्डियों के साथ साथ मसल्स भी होते हैं, तो वो मसल्स भी अकेले काम नहीं कर सकते जब तक हड्डियां वहाँ पे काम नहीं करेंगी। इसके अलावा कई जगहों पे हड्डियां जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं। जैसे दिमाग की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बेहतरीन हड्डी जो है वो सर की हड्डियाँ दी हुई हैं। फिर हमारे लंग्स की जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हार्ट की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने हमें वो पसलियाँ जो हैं वो दी हुई हैं। तो कई जगहों पे ये एज़ा यानी ऑर्गन की हिफाजत कर रही होती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे किडनीज बड़े सॉफ्ट होते हैं। लीवर जो है उसको भी अगर वहाँ पे ना रखा जाता तो शायद उसमें भी प्रॉब्लम होती। तो कई जगहों पे हड्डियाँ जो हैं वो महफूज रखे हुए होती हैं, ऑर्गन्स को उनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। इसके अलावा चंद ऐसी हड्डियाँ भी हैं जो कि हमें मूवमेंट करने के लिए अल्लाह ने दी हुई है, और अगर वो ना होती तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे घुटने और टखने के अंदर अगर वो छोटी हड्डियां ना होती तो शायद वो उसमें लचक ना होती और हम इस तरह से मूव ना कर सकते जिस तरह से हम कर रहे हैं। और कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी से सुराख बनाती हैं, यानी हमारी बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए। तो जैसे नाक की हड्डियां हैं, सांस को निकालने के अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, और एक नाक के ऊपर जो हड्डियां हैं इनको करियां भी कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत शेप के नाक को बनाने के लिए अल्लाह ने हड्डियों की जो है वो ड्यूटी लगाई है। इसके बाद है जी कि कुछ हड्डियां जो हैं वो खूबसूरती बनाती हैं। तो जो हमारे फेस के रुखसार की खूबसूरती है, इसमें भी हड्डियों का अहम रोल है। अगर कहीं से कोई हड्डी टेढ़ी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, या फिर खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हादसे की वजह से हड्डी बैठ जाती है, तो आपकी जो फेस लुक है वो ख़राब हो जाती है। तो ये यहाँ पे भी हड्डियों का जो है वो फ़ायदा होता है। तो वैसे तो हड्डियाँ जो हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन मैंने आपको, चूँकि हमारा जो साल अव्वल का सिलेबस है उस हवाले से भी लेके चलना है, जो कि तिबिया कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है, उसको भी मैंने कवर करना है। और उसके साथ साथ मैंने आपको जो है वो उस हवाले से इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू द टॉपिक। तो आगे चलते हैं जी। हमारा जो नेक्स्ट आज के लेक्चर का जो तीसरा हिस्सा है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो कौन कौन से केमिकल्स से मिलकर बनी हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें तो दो किस्म के केमिकल्स होते हैं, एक को हम ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं और दूसरे को इनऑर्गेनिक कहते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? ये एक ली टाइप, एक श्रेष्ठ टाइप मादा है। अगर ये हड्डियों में ख़त्म हो जाए तो हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, और फिर अगर हम इनको कहें कि वो हड्डियों की मजबूती ख़त्म हो जाती है तो वो भी बात ठीक है। फिर अगर हम कहें कि वो हड्डियों को जो है वो टाइट रखने के लिए भी इनकी ज़रूरत होती है, तो इसको हम आम लफ्ज़ों में प्रोटीन भी कह सकते हैं, और ये कोलेजन भी इसको हम कहते हैं। तो ये हमारी जो हड्डियां हैं उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट 30% तक ये मादा पाया जाता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर इनऑर्गेनिक मैटर है। ये एक ख़ास किस्म का जो है वो मादा है जो कि खुश्क होता है और ये सख्त भी होता है। यानी आप कहें कि हड्डी जो है वो बाहर से आपको जो नज़र आती है सख्त टाइट वाली हड्डी, वो इसी इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है या मादा है उससे बनती है। जब हम हड्डी को जलाते हैं तो उसके अज्जा को फना करते हैं या वो हम उसको जला के ख़त्म करते हैं, तो उससे इसमें से क्या क्या चीज़ें हमें निकल सकती हैं, या केमिकल्स जो हमारा कंपोजिशन है वो कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जो कि तकरीबन 66% होती हैं। तो उसमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जनाब कैल्शियम और फास्फोरस, इसकी मकदार सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, और बाकी भी अज्जा होते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी होती है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए सिर्फ कैल्शियम या विटामिन डी की ही ज़रूरत नहीं है। आपको कैल्शियम चाहिए स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में, फास्फोरस आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में, विटामिन डी आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में, और इसके साथ साथ आपको कोलेजन यानी प्रोटीन भी चाहिए तकरीबन 30%, और बाकी मैग्नीशियम, आयरन और बाकी जो सिलिकॉन वगैरह है उसकी भी आपको जो है वो ज़रूरत है, फिर जाके आपकी हड्डियाँ जो है वो मजबूत होती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि वो लोग जो थक जाते हैं, जो कहते हैं जी हमें थकन हो गई, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, तो वो इन चीज़ों का लाजमी इस्तेमाल करें।
ऑर्गेनिक का भी और इनऑर्गेनिक का भी। ये सारी चीज़ें आपको बासानी अवेलेबल हैं अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो, या फिर हर्बल स्टोर पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं आज अनोटमी, ह्यूमन अनोटमी साल अव्वल का जो सिलसिला हमारा स्टडी का जारी है, और ये खसूसी तौर पर मानसेरा तिबिया कॉलेज की तरफ से जो है वो गुजारिश की गई, और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे तमाम नेशनल काउंसिल फॉर टिब के जो हुक्मा हैं उनसे गुजारिश करूँगा जो कि स्टडी कर रहे हैं साल अव्वल की, वो इन वीडियो लेक्चर्स को देखें और इनसे फ़ायदा उठाएं। अगर किसी भी हमारे प्रोफेशनल जो अभी वर्किंग कर रहे हैं हुक्मा हज़रात, या हमारे लेक्चरर हज़रात, या हमारे प्रोफेसर हज़रात जो कि तिबिया कॉलेज के अंदर बाकायदा तौर पर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अगर उनको मेरे लेक्चर्स जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप हमें उस हवाले से इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब पाकिस्तान के जितने भी रजिस्टर्ड तिबिया कॉलेज हैं उन तमाम तक मेरी ये वीडियोस जो हैं मैं इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। इस कोशिश को जारी रखूँगा इस नीयत के साथ, ताकि आप लोगों को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।